हेलो दोस्तों, आज है 9 दिसंबर 2024 और आज हम ट्रेड करने वाले हैं गोल्ड और यूएस ऑयल और यूरो यूएसडी और बीटीसी में। तो कल की बात अगर हम करें या तो प्रीवियस ट्रेडिंग डे की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा ट्रेडिंग का जो चैनल है टेलीग्राम पर, इस पे मैंने 3 ट्रेड पोस्ट किए थे। उस दिन लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की थी और इसमें अगर आप देखोगे तो 3 ट्रेड मैंने पोस्ट किए थे, उसमें से 2 एसएल हिट हुआ था और एक हमारा टारगेट हिट किया था। 2 एसएल हिट होने का रीज़न ये था कि इसमें कन्फ्यूज़न थोड़ा सा क्रिएट हो गया था पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में, इसलिए एक हमारा एसएल उसमें कट गया था। और दूसरा वाला एसएल तो उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता था, वो सब कुछ परफेक्ट था उसमें, उसके बावजूद वो एसएल कट गया। तो इसमें 2 एसएल कटे थे, एक टारगेट आए थे, टोटल 3 ट्रेड हुए थे प्रीवियस ट्रेडिंग डे में, यानी कि फ्राइडे को। अब आज देखते हैं कि मार्केट कहाँ पर है और क्या परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी में अगर जो मैंने जो टारगेट दिया था, यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी का मैंने पोस्ट किया हुआ है कि निफ्टी में हमारा 400 पॉइंट का टारगेट है। ये मैंने पोस्ट किया हुआ है मुझे याद नहीं आ रहा किस दिन मैंने पोस्ट किया है, पर वो टेलीग्राम चैनल पर है कि निफ्टी का एंट्री हमारा यहाँ पर था। यहाँ ट्रेड कंफर्म हो गया था, उसके बाद वो 50% मार्क पर गया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे मैंने एंट्री के लिए दिया था कि यहाँ पर एंट्री हम कर सकते हैं, और यहाँ के बाद जो टारगेट होगा हमारा वो यहाँ तक का होगा। लगभग आप देखोगे तो 414 पॉइंट का इसमें टारगेट है। फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है 140 पॉइंट पे लगभग निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो इसमें देखते हैं कि क्या हमारा रिज़ल्ट आता है या नहीं, या टारगेट हमारा अचीव होता है या नहीं। अब बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में अगर आप देखोगे तो आज हमारा 2 टारगेट हिट हो चुका है। हालांकि इसमें ट्रेड किया नहीं गया है, लेकिन टारगेट हमारा 2 इसमें हिट हो चुका है। एक यहाँ पर बना था सेल साइड का, जो कि 0.8% का टारगेट हमारा अचीव इसमें किया हुआ है, और दूसरे ट्रेड में हमारा 0.9 का टारगेट पूरा अचीव हुआ है। अब इसमें कोई ट्रेड बनता है तो हम देखते हैं। इसमें फ़िलहाल हमारे पास बाइंग पॉइंट है, ये इसको कर देते हैं ग्रीन, और ये हमारा फ़िलहाल सेलिंग पॉइंट बन सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। बीटीसी में देखें तो बीटीसी में कल बहुत सारे ट्रेड मिले थे, पर मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। देखेंगे इसमें तो दो दिन बीटीसी में ट्रेड हुआ है और बहुत सारे टारगेट भी मिले हैं और कुछ एसएल भी इसमें हिट हुए हैं। तो इसको कंटिन्यूएशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा एंट्री कंफर्म नहीं हुआ था, वो ऊपर ही चला गया। उसके बाद ये हमारा बाइंग पॉइंट बन गया था, उसके बाद ये पॉइंट सेलिंग पॉइंट था हमारा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये शिफ्ट हो जाएगा बाइंग पॉइंट हमारा यहाँ, और ये उसके बाद सेलिंग पॉइंट जो है सेलिंग पॉइंट तो यहाँ रहेगा। और क्या ये शिफ्ट हो रहा है? नहीं, ये शिफ्ट नहीं होगा। यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला है, उसके बाद फिर ये ऊपर गया है और यहाँ पर हमारा बाइंग पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा।
यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला, उसके बाद फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो बाइंग पॉइंट हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमको कंफर्मेशन मिला है। और जब नीचे इसने दोबारा ब्रेक किया है तब हमारा जो टारगेट होगा वो इतना ही होगा और इतना इसने अचीव किया एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसको कभी कभी आइडेंटिफाई करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ये बाइंग पॉइंट होगा और ये फिर सेलिंग पॉइंट हो जाएगा और ऊपर हमारा फिर इसमें इतना टारगेट 0.9 तक का अचीव होगा। देखेंगे तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट से फिर आ रहा है। अब ये हमारा हो जाएगा बाइंग पॉइंट और ये हमारा सेलिंग पॉइंट। बीच में शायद कुछ हाँ नहीं, ये हमारा बाइंग पॉइंट होगा और इसके ऊपर बाई होगा। अगर हम इसको सही नहीं लगाएंगे तो हमको कंटिन्यूएशन ट्रेड लेने के बाद फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए क्यों नेक्स्ट ट्रेड में हमारा दिक्कत हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि अगर वो सही तरीके से अगर आप उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे तो एसएल और टारगेट पर डिफरेंस आ जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ से हमको हमारा जो बाइंग पॉइंट मिल गया है। अब सेलिंग पॉइंट जो है वो हमारा यही पॉइंट है, हमारा सेलिंग पॉइंट। ये है हमारा सेलिंग पॉइंट ये। अब इतना बड़ा हमारा टारगेट है इसमें। ये बीटीसी की बात कर रहे हैं। इतना टारगेट लेंगे ओके, टारगेट भी इसमें अचीव हो गया है और बहुत ही स्मूथ तरीके से वहीं से अब ऊपर जा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा, अब सेलिंग पॉइंट कंफर्म हो चुका है। ये बाइंग पॉइंट इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हमारा बाइंग पॉइंट है, तो मतलब यहाँ पर हमको एक एंट्री मिली हुई है, शायद कंफर्मेशन भी मिल चुका है। ये हमारा बाइंग पॉइंट है। ठीक है, इसमें कंफर्मेशन भी हमको मिल चुका है, लेकिन इशू कंफर्मेशन शायद अभी नहीं मिला है, तो उसको देखना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। तो ये बाइंग पॉइंट था, ये हमारा सेलिंग पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर कंफर्मेशन चाहिए हमको। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। देखेंगे तो यहाँ पे इस कैंडल ने, इसने ट्राई किया, इसने भी ट्राई किया, इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है, बट इस कैंडल की हाई से फिर ये फॉल होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसके हाई को हम लोग मार्क कर लेंगे। अब इस हाई के ऊपर हमको 2 कैंडल चाहिए बैक टू बैक और इस हाई के ऊपर इवनिंग स्टार नहीं बनना चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ है कि देखोगे तो यहाँ पे इवनिंग स्टार बन चुका है। ठीक है, तो अब दिक्कत वाली बात है कि इवनिंग स्टार बन गया, तो अब इवनिंग स्टार के ऊपर हमको कंफर्मेशन चाहिए। इवनिंग स्टार के ऊपर कंफर्मेशन मिलेगी, उसके बाद फिर हमारा एंट्री पॉइंट के आसपास आएगा तो हम उसमें एंट्री लेंगे। अदरवाइज़ हम अगर ऊपर कंफर्मेशन मिलने के बाद फिर एंट्री पॉइंट के आसपास आएगा तो फिर एंट्री लिया जा सकता है या ऊपर भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा एग्रेसिव एंट्री लेनी है तो। अब इसका टारगेट लगभग ये होगा। ठीक है, ये हमारा टारगेट होगा लगभग, और अभी कंफर्मेशन हमको नहीं मिला है। ये जो पॉइंट है इसके ऊपर कंफर्मेशन हमको मिलेगी।
और ये जो अगर आप देख रहे हैं नीचे RSI मैंने लगाया हुआ है, ये दूसरी स्ट्रैटेजी में साथ में वर्क कर रहा हूँ, जिसमें छोटे छोटे ट्रेड्स मिलेंगे, रेगुलर ट्रेड्स मिलेंगे और 8-10 ट्रेड्स मिल सकते हैं दिन में। तो उसको भी मैं प्रैक्टिस करूँगा। और साथ में यूनिवर्सल तो साथ में कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से फ़िलहाल परफेक्ट तो नहीं बना है। इस जो दूसरा स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी तो अलग है। उसके अलावा ये MW वाला स्ट्रैटेजी है, सिंपल सा स्ट्रैटेजी, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। मे बी ये हो सकता है कि एक W बना हो, बट उतना परफेक्ट नहीं बना हुआ है। बट अगर इसमें देखेंगे तो हमारा 2 कन्फर्मेशन आ गया कि ये W भी बन रहा है, यहाँ से W देखोगे तो, और सेम चीज़ हो रहा है कि हमारा यूनिवर्सल भी सेम बन रहा है। तो एक W भी वाला भी इसमें हमारा ट्रेड बन सकता है। देखोगे तो W इसमें बना हुआ दिख रहा है, जो कि कुछ ऐसा है। और यहाँ से अगर ऊपर इसमें हमको कंफर्मेशन मिलता है तो फिर कम से कम इतना या इतना टारगेट अचीव करेगा ऊपर। तो लगभग इतना ही टारगेट मैंने भी लगाया हुआ है ऊपर के साइड में। तो कंफर्मेशन मिलते ही हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। एक इसमें ट्रेड भी हो सकता है, मैं लेने वाला हूँ, वेट करना होगा थोड़ा सा, देखता हूँ। ये देखेंगे तो ओवर सोल्ड उससे आ रहा है। फ़िलहाल ऊपर तो नहीं गया है, लेकिन ओवर सोल्ड होते ही आ रहा है और ये नीचे ही जा रहा है। तो यहाँ पे एक एंट्री छोटा सा बनाया जा सकता है, यहाँ पे एंट्री लेके इतना टारगेट देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। ये यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी नहीं है। फ़िलहाल यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पर सेलिंग पॉइंट हमको मिल चुका है। मैं इसमें एंट्री बनाता हूँ, यहाँ तक हमारा टारगेट होगा, वेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंट्री तो बना ली है, देखते हैं। SL मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसके नीचे SL रखा हुआ है। इसके आसपास SL रखा हुआ है और यहाँ तक टारगेट लिया है। अब देखते हैं कि वो टारगेट अचीव करता है या नहीं। ठीक, हाँ, अब हम देखते हैं US ऑयल में क्या बना हुआ है। US ऑयल मूव कर रहा है ऊपर की साइड। प्रीवियस डे अगर हम देखें तो प्रीवियस डे यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्या बना है वो देखते हैं। यहाँ पे हमारा सेलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। इसको करते हैं रेड, इसको करते हैं 2, और ये हमारा सेलिंग पॉइंट कंफर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है कि वो क्या करेगा। ये कंफर्म मे बी इसके ऊपर बाई हो सकता है, पर ये कंफर्म नहीं है फ़िलहाल। तो इसलिए यहाँ पर ट्रेड लेना सही नहीं था, इसलिए यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया गया था उस दिन की बात करें तो। अब ये देखना होगा कि यहाँ पे अब ये कंप्लीट हो जाएगा टारगेट हमारा, उसके बाद ही कोई नया ट्रेड इसमें लिया जा सकता है।
ये एक कन्फ्यूज़न वाला सिनेरियो बना हुआ है। और देख सकते हैं कि अगर कंटिन्यूएशन में हमको मिल रहा है, जैसे कि इसके ऊपर बाई है, बाइंग पॉइंट वो बना हुआ है, ये हमारा सेलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो चलो अगर ये वाला मान भी लेते हैं कि ये वाला नहीं गया, तो ये तो कंफर्म है कि ये सेलिंग पॉइंट एक तो है, तो इसके नीचे अगर सेल करता है वो, तो इतना उसका नीचे का टारगेट हो सकता है। तो अगर हम इसमें अपना लगाएं तो ये एग्जैक्ट वहीं से हमारा रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा फिर सेलिंग पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा बाइंग पॉइंट, फिर ये शिफ्ट हो जाएगा सेलिंग पॉइंट यहाँ, और यहाँ से दूसरा ट्रेड हमारा बनता है। फिर जो है बाइंग पॉइंट हमारा यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा नीचे, यहाँ से ये हमारा बाइंग पॉइंट है, और सेलिंग पॉइंट हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से ऊपर का हमारा बाइंग का टारगेट होगा। ये कंटिन्यूएशन ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है, क्यों मतलब ये करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए हमको हमारा बाइंग और सेलिंग पॉइंट यहीं से हमको मिल पाएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा बाइंग पॉइंट है, और सेलिंग पॉइंट हमारा, ये हमारा सेलिंग पॉइंट है। तो यहाँ से ये सेलिंग पॉइंट है, ये बाइंग पॉइंट है। अब यहाँ से हमारा शिफ्ट हो जाएगा बाइंग पॉइंट यहाँ, और सेलिंग पॉइंट है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब इतना हमारा टारगेट निकल के आता था ये वाले ट्रेड में, जो कि अचीव ये कर चुका है। अब नेक्स्ट ट्रेड बनेगा तो हम इसमें कंटिन्यू देखेंगे। गोल्ड का हमारा ट्रेड लगभग हमारा टारगेट अचीव करने ही वाला था, पर वहाँ पे बन चुका है एक इवनिंग स्टार। अब यहाँ पर रेड कैंडल आती है, तो अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात, यहाँ पे इवनिंग स्टार बनने का दिक्कत थोड़ा कम रहता है। मे बी यहाँ से फॉल हो भी सकता है, लेकिन मेनली जब इवनिंग स्टार यहाँ पर बनता है एंट्री के आसपास, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। और ख़ासकर अगर इवनिंग स्टार के साथ अगर रेड बनती है, तो ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती वो। लेकिन यहाँ पर एक ग्रीन बन रहा है फ़िलहाल तो, यूरो यूएसडी में देखते हैं कोई ट्रेड बन रहा है क्या। यूरो यूएसडी का जो ट्रेड था हमारा प्रीवियस वाला, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रीवियस ट्रेड था जो कि काफ़ी बड़ा था, उसने टारगेट हमारा अचीव कर लिया था। ये 2 दिन पहले मैंने दिया हुआ था,
इसका इसका डिस्कस मैंने किया हुआ था कि ये ट्रेड चल रहा है बहुत दिन से, बहुत देर से। 4 टाइम्स उसने ट्राई किया था 50% मार्क, उसके बाद टारगेट हमारा हिट कर गया था। उसके बाद अगर आप देखें तो वहाँ से सेलिंग पॉइंट इसका यहाँ पर था, तो इसके नीचे कंफर्मेशन हमको मिला था, और इसके नीचे जो टारगेट था इसमें दोबारा बहुत बड़ा टारगेट था, और फिलहाल वो टारगेट के पास पहुँच रहा है। तो इसमें भी वेट करना होगा, ये टारगेट अचीव करने के बाद नेक्स्ट कोई ट्रेड बनता है तो उसमें देखा जाएगा, लिया जाएगा। इसमें हमारे पास सेलिंग पॉइंट है, अगर यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी की बात करें तो बाइंग पॉइंट काफ़ी ऊपर है, यहाँ है बाइंग पॉइंट और ये है सेलिंग पॉइंट फ़िलहाल। और ये जो ट्रेड लिया गया है वो MW के बेस पर लिया गया है। अगर आप क्रूड ऑयल में देखेंगे दोस्तों, तो मेरी जो नई स्ट्रेटजी के हिसाब से, जो मैं नए प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके हिसाब से अगर देखो तो यहाँ पे ओवर बॉट हुआ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे M पैटर्न एक मिला हुआ है, अगर आप देखें तो यहाँ पे M पैटर्न बना हुआ है ये, और इस पॉइंट के नीचे हमारा एंट्री बन रहा है। हालांकि इसने एक ही स्पाइक में हमारा टारगेट अचीव कर दिया है, बट ये स्पाइक को फिल करने तो ज़रूर जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री बनती है जैसे ही क्लोजिंग होती है उसके बाद, और यहाँ तक का टारगेट इसमें होना चाहिए। देखते हैं अचीव होता है कि नहीं। और अगर इसमें देखें तो हमारा टारगेट लगभग अचीव होने वाला था, लगभग 80% पहुँच चुका था, लेकिन फिर वहाँ से वो यहाँ 50% मार्क तक आया हुआ है, वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। देखते हैं कि टारगेट अचीव होता है कि नहीं। ये भी यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये MW पैटर्न पर बेस्ड है। यहाँ पे एक W बना हुआ है, उसके बेस पर ही यहाँ पे एंट्री लिया गया है। अब देखते हैं टारगेट अचीव होता है या नहीं। और यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे हमको सेलिंग पॉइंट कंफर्म हो गया है, अब हमारा बाइंग पॉइंट हमको चाहिए कि कंफर्म हो जाए। उसके बाद हमारा जो टारगेट है वो ऊपर की साइड होगा, ठीक है। बाइंग पॉइंट फ़िलहाल अभी हमारे पास है नहीं, बाइंग पॉइंट ऊपर है, बाइंग पॉइंट मिलेगा तब देखते हैं। BTC की बात करें तो BTC में फ़िलहाल हमको एंट्री कंफर्म हमारी नहीं हुई है। एंट्री कंफर्म हमारी इस पॉइंट के ऊपर होगी, क्योंकि यहाँ पे इसने एक इवनिंग स्टार बनाया हुआ है। अब इसमें देखोगे तो हमारा टारगेट लगभग 95% से ज़्यादा इसने टच किया हुआ है। दोबारा यहाँ से आने के बाद यहाँ तक आया है मार्केट, लेकिन एकदम हमारे टारगेट से थोड़ा सा पहले से ही वो ऊपर जा रहा है। अब देखते हैं कि इसको वो टच कर पाता है या SL यहाँ से हिट करता है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस चल रही है नए स्ट्रेटजी की, कम क्वांटिटी के साथ। ये हमारा निफ्टी है जो कि फ़िलहाल डाउन साइड ही जा रहा है, और 128 पॉइंट के प्रॉफिट पे चल रहा है। और ये हमारा गोल्ड है जिसमें हमारा टारगेट बना हुआ है ऊपर साइड का, बाई का टारगेट है M और W पैटर्न के हिसाब से। सिंपल सा MW के बारे में अगर मैं बता दूँ, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है जब ये RSI ओवरसोल्ड पोजीशन पे जाएगा, और उसके बाद अगर हमको डाइवर्जेंस दिख रहा है और वहाँ पे अगर कोई W या M पैटर्न बन रहा है, सिंपली जैसे कि ओवरसोल्ड हो गया, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो
यहाँ पे ओवर सोल्ड हुआ है। ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ओवर सोल्ड हो गया RSI, ठीक है। यहाँ से फिर नीचे यहाँ पर आया है और ये RSI नीचे नहीं आया, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली इतना तो आपको पता होगा कि ये डाइवर्जेंस यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये नीचे जा रहा है, RSI यहाँ से ऊपर जा रहा है ना। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस मिल रहा है। फिर जब भी यहाँ पे एक पैटर्न हमको W मिलता है, क्योंकि वो अगर ओवर सोल्ड है तो यहाँ पे W पैटर्न हमको दिखना है। तो यहाँ पे W पैटर्न हमको दिखा है और इसके ऊपर हमारा एंट्री मिल रहा है। इसके ऊपर एंट्री कंफर्म हो गई, उसके बाद फिर टारगेट वहाँ से इतना टारगेट हमको ले लेना है ना। इतना टारगेट जितना आपको दिख रहा है 1:1 का टारगेट आप ले सकते हैं और वो टारगेट 50% तो अचीव कर चुका है, ठीक है। सिंपल यही स्ट्रैटेजी है। US ऑयल में भी देखोगे तो यही स्ट्रैटेजी लगाई गई है और इसमें देखो तो यहाँ पे ओवर बॉट ये हो गया था, ठीक है। हालांकि इसमें डाइवर्जेंस तो नहीं है, बट ओवर बॉट पोजीशन पे वो पहुँच चुका है, इसलिए वहाँ पे लिया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब टारगेट हमारा ऑलरेडी इसमें अचीव हो चुका है ना। तो ये रिस्क वाला ट्रेड है कि अगर टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है तो फिर उसमें एंट्री नहीं लेना चाहिए, है ना। बट रिस्क इसमें ये है कि अगर ये इसने स्पाइक मारा हुआ है तो मे भी यहाँ से ऊपर जा सकता है, टारगेट अचीव हो गया। लेकिन सिर्फ इस बेस पे लिया गया है कि ये जो वीक बना इतना बड़ा वो फिल होता है जनरली, ठीक है। तो ये मे बी वो अभी फिल नहीं होगा, मे बी वो बाद में फिल होगा। लेकिन इसमें भी देखोगे तो दोबारा वो आके 95% तक टारगेट हमारा हिट किया है और उसके बाद फिर वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि इसमें आता है या नहीं, बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये फिल तो होना ही चाहिए। हो सकता है ऊपर जाने के बाद वो नीचे आए, ये भी हो सकता है, या फिर डायरेक्ट भी नीचे आ सकता है। तो इसमें भी हमको एक पैटर्न एक वो तो मिला हुआ है कि ओवर सोल्ड है, प्लस इसके नीचे क्लोजिंग क्लोजिंग तो नहीं, टारगेट हमारा अचीव हुआ है। क्लोजिंग हुई हो चाहे ना हुई हो, कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है कि वो एक कैंडल में ही टारगेट अचीव कर जाता है। तो इसमें भी वही हुआ है। इसमें एक ही कैंडल ने टारगेट अचीव कर दिया है। अब नीचे आए ना आए वो बात की बात है, बट टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो चुका है, भले हमको एंट्री मिली हो या ना मिली हो, बट टारगेट तो अचीव हो चुका है। इसने भी हमारा टारगेट अचीव कर दिया है। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो हमारा टारगेट अचीव हो गया है। लाइव मैंने इसमें आपको ट्रेड करके दिखाया कि यहाँ पे एंट्री हुई है और जो SL है हमारा इसके नीचे है, या इसके नीचे भी रख सकते हैं। इसके नीचे भी रखते तो भी SL नहीं कटता, ठीक है। तो इसके नीचे जनरली 1:1 का टारगेट लेना चाहिए। तो यहाँ से SL हमारा SL यहाँ पे रखा हुआ था, 50% मार्क तक वो आया, उसके बाद फिर सपोर्ट लेके वो टारगेट हमारा अचीव कर गया। ये तो ये छोटा सा ट्रेड था, इसमें सिर्फ टेस्टिंग चल रहा है इसका। हालांकि लाइव मैं इसको छोटे अमाउंट पे एंट्री इसमें ले रहा हूँ। तो एक टारगेट हमारा इसमें हिट हो चुका है। अब BTC एंट्री नहीं मिली है। US ऑयल में सेम ट्रेड चल रहा है, US ऑयल में सेम ट्रेड चल रहा है। सेल साइड पे है, ओवरबॉट M पैटर्न, क्लोजिंग मिल चुकी है, बट ये रिस्की ट्रेड है, बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो देखते हैं कि क्या इसमें रिज़ल्ट होता है। अब जो यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारा सेलिंग पॉइंट बन गया। बाइंग पॉइंट फ़िलहाल कंफर्म नहीं है, तो वो सेलिंग पॉइंट फ़िलहाल है और बाइंग पॉइंट इसमें अवेलेबल फ़िलहाल तो नहीं है। ओह, देखेंगे तो एग्जैक्ट टारगेट हिट करने के बाद फिर फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेलिंग पॉइंट है, बाइंग पॉइंट फ़िलहाल नहीं है। गोल्ड में भी बाइंग पॉइंट है बट वो बहुत ऊपर है, तो बाइंग पॉइंट यहाँ पर है,
तो नीचे तो कोई नहीं है जहाँ पे एंट्री होने के बाद हम ट्रेड कर सके, तो फ़िलहाल वेट करना होगा। यूरो यूएसडी में अगर आप देखें तो ट्रेड उसमें कंटिन्यू है हमारा। इसमें भी ये देखें तो इसमें यहाँ पे ओवर सोल्ड हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ओवर सोल्ड चल रहा है, यहाँ से वो ओवर सोल्ड चल रहा है। उसके बाद इतना नीचे आने के बाद भी अगर आप इसको देखेंगे, इतना नीचे आने के बाद भी RSI उसका मूव नहीं किया। ये यहाँ पर देखेंगे तो RSI का जो वैल्यू है ये इतना है, लगभग 16 के आसपास है। ठीक है, 16 के आसपास है, 16-17। और जब प्राइस उससे भी नीचे आ चुका है तो भी RSI का वैल्यू बढ़ रहा है 22, यानी कि इसमें हैवी डाइवर्जेंस दिख रही है। यहाँ से ये डाउन साइड आ रहा है और जो RSI है वो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जितना ये ऊपर नीचे आ रहा है उतना RSI ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक हमको W का पैटर्न छोटा सा मिला हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर एंट्री है और ये एक्चुअली टारगेट हमारा हिट कर चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1:1 अगर हम लगाएं, यहाँ से बॉडी से लगाना होता है तो आराम से टारगेट्स में हिट हो चुका है। तो अब इसमें तो खैर इसमें तो कोई ट्रेड फिलहाल तो नहीं बन पाएगा। तो फिलहाल तो अब वेट करना होगा, जब कोई ट्रेड बनता है तो फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्रूड ऑयल का जो एक यूनिवर्सल ट्रेड हमारा बना था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था ये कि यहाँ पर ये वैलिड है या नहीं। तो शायद ये वैलिड है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो मूवमेंट भी सही आई है और अगर वैलिड है तो हमारा टारगेट अचीव हो गया इसमें। और इसमें कोई एंट्री तो नहीं बना था, एंट्री मैंने तो नहीं लिया था, बट अगर ये सही से बना हुआ है तो फिर टारगेट उसका अचीव हो गया। अब कोई फर्दर नेक्स्ट कुछ बनता है तो इसमें एंट्री लिया जाएगा, बट फ़िलहाल अभी तो इसमें कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अभी इसका बाइंग पॉइंट यहाँ है, ऊपर है, और सेलिंग पॉइंट फ़िलहाल तो नीचे है, लेकिन M और W के हिसाब से इसमें ट्रेड बन रहा है। तो उसको मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा, प्लस एक वेज पैटर्न भी इसमें बना हुआ है तो उसका भी एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पर मैं करने वाला हूँ जब इसके नीचे ये क्लोजिंग देता है तो, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ओवर बॉट हो चुका है ये एक बार, उसके बाद फिर ये ऊपर जा रहा है, ये यहाँ से जो है मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। और जो RSI है, RSI हमको शो कर रहा है कि यहाँ से जो मार्केट है वो नीचे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस है और यहाँ पे हमको पैटर्न भी हमारा एक मिल चुका है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमको एक M पैटर्न भी मिला हुआ है। ठीक है, अब इसका कंफर्मेशन हमको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा M पैटर्न बना हुआ है, इसके नीचे क्लोज करता है तो हम उसको सेल करेंगे और इसके 50% तक होल्ड कर सकते हैं, मे बी ज़्यादा भी आ सकता है। अब देखो इस टाइप का अगर ब्रेक होता है तो या तो 50% आएगा या तो 100% आ सकता है। यहाँ से अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो 50% के आसपास आ सकता है, यहाँ से इसका 50% लगभग यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर एक सपोर्ट भी बना हुआ है, तो यहाँ तक आने के चांसेस तो हैं। उसके बाद फिर इधर भी आ सकता है नीचे, बट कंफर्मेशन कम से कम 1:1 का लेने का होगा कि उतना ही फ़िलहाल लिया जाए, बाकी होल्डिंग कर सकते हैं 50% बुक करके या 70-80% बुक करके फिर
नीचे होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि एक वेज पैटर्न है, इसका टारगेट अगर आता है तो थोड़ी दूर तक आएगा। पर वेज पैटर्न पे जनरली वो ट्रेड नहीं है, ये ट्रेड जो है वो एम पैटर्न पर है और ओवरबॉट सिनारियो है, प्लस यहाँ पे डाइवर्जेंस भी साथ में है। ठीक है, तो इस पर नीचे आता है तो ट्रेड लिया जाएगा। और यूनिवर्सल स्ट्रेटजी का भी वेट है, अगर कंफर्म वाला मिलता है तो ये थोड़ा सा रिस्की सिनारियो था, तो इसलिए इसमें अवॉइड किया गया था। एक बात और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सीखने वाली, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा बाइंग पॉइंट था, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है इस ग्रीन कैंडल ने। देखेंगे तो ये हमारा ग्रीन बाइंग पॉइंट था। ठीक है, ये वाला ग्रीन बाइंग पॉइंट था। उसके बाद एक कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है, तो जब इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया कि हाँ ठीक है, इसके ऊपर अगर मुझे सॉलिड कैंडल मिलता है तो फिर वो हमारा एंट्री कंफर्म हो जाएगा। बट वहाँ पे नहीं मिला, वहाँ से फॉल हो गया, तो ठीक है, वो एक हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया कि उसके ऊपर 2 सॉलिड कैंडल्स मिलते हैं तो फिर वहाँ पर हमारा कंफर्म होगा। बट यहाँ पर फिर से नहीं बना, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बन गया। अब इवनिंग स्टार बन गया यहाँ पर, तो आप देखोगे तो हमेशा यहाँ से फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और ये जो हमारा कंफर्मेशन है वो शिफ्ट हो जाएगा ये इवनिंग स्टार के हाई पर। तो अब इसके ऊपर हमको 2 सॉलिड कैंडल्स चाहिए, तब जाके हमारा एंट्री कंफर्म होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ तक आया तो है और एक कैंडल क्लोज किया है और उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, वहाँ पर एक विग भी बना है, और वहीं से आप देखोगे तो हमारा कितना ज़बरदस्त ये फॉल हुआ है। और इसमें अगर आप देखोगे तो हमारा एसएल भी इसमें कट चुका है। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है। इवन अगर आप देखोगे तो हमारे बाइंग पॉइंट के ऊपर कितनी दूर तक गया है, बट हमको पता है कि हमारा कंफर्मेशन कब होता है। कंफर्मेशन तभी होता है जब हमको ये पहला कैंडल या तो फिर अगर इवनिंग स्टार बनता है उसके ऊपर 2 कैंडल चाहिए बैक टू बैक, तब जाके हमारा कंफर्मेशन होता है ट्रेड। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे सीखने को मिला है हमको कि एंट्री हमको कब लेना है, कंफर्मेशन कब मिलता है। अब चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, जब एसएल हमारा हिट हो चुका है इसमें, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है तो इसमें देखेंगे। एंट्री हमने इसमें नहीं ली थी, तो इसमें अब नेक्स्ट इसमें बाइंग पॉइंट जो रहेगा, ये बाइंग पॉइंट, ये पॉइंट है, ये हमारा बाइंग पॉइंट है। अब सेलिंग पॉइंट हमको चाहिए, सेलिंग पॉइंट हमको मिलेगा तो हम इसमें लेंगे। फ़िलहाल अभी सेलिंग पॉइंट तो नहीं बना है। हम गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड में फॉल हो सकता है। अगर बीटीसी में आप देखोगे तो एक और चीज़ बता दूँ, बीटीसी में अगर हम पैटर्न पर ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इस सिनारियो में अगर आप देखो तो यहाँ पे ओवरबॉट हुआ है। ठीक है, ओवरबॉट हुआ है, दोबारा ओवरबॉट हुआ है, तो यहाँ पे हमको एक वो मिला है कि यहाँ से अगर एम पैटर्न बनता है तो हम डेफिनेटली यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बना तो है, और ये देखो ये एम पैटर्न बना है और इसके नीचे हमारा ट्रेड होता, इसके नीचे ट्रेड होता, बहुत ही छोटा बना था ये, तो ये थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता था। टारगेट तो इसका आराम से हिट हो चुका है। वैसे देखेंगे तो 0.9 का हमारा टारगेट इसमें हिट हो चुका है, और उसके बाद दोबारा इसमें बना हुआ है एक एम पैटर्न और उसका फॉल आया है, तो बहुत अच्छा इसमें फॉल आया है। दोबारा एम पैटर्न बना है और इसमें डाइवर्जेंस दिख ही रहा है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है लेकिन ये फिर भी इसके ऊपर नहीं गया है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस हमको दिख ही रहा है, और इसमें एम पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया और बहुत अच्छा फॉल यहाँ से देखने को मिला है। तो ये भी एक
बहुत अच्छा काम किया है ये वाला स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी फ़िलहाल मैं अभी प्रैक्टिस में है और उसका हमको वेट करना होगा। अब देखो यूएस ऑयल यहाँ से ऊपर आ रहा है, तो इसमें हमारे लिए बाइंग पॉइंट क्या है? हमारे लिए बाइंग पॉइंट ये पॉइंट है। तो इसके ऊपर अगर क्लोज देता है तब जाके इसमें सेलिंग पॉइंट हमारा मिल चुका है। सेलिंग पॉइंट हमको मिल चुका है। अब यहाँ से अगर नीचे जाता है तो हम इसको सेल करेंगे, यहाँ से ऊपर जाता है तो हम इसको बाई करेंगे। लेकिन बाई करने में एक दिक्कत हो सकती है कि क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, सॉरी। तो इसके ऊपर देखते हैं नीचे जाता है या ऊपर जाता है, उस हिसाब से फिर इसमें एंट्री लेंगे। जो यूरो यूएसडी है वो फ़िलहाल तो ऊपर आया हुआ है और हमारे टारगेट से 80-70% लगभग पहुंचने के बाद वो नीचे ऊपर आ चुका है। अब ये है निफ्टी का। निफ्टी में लगभग 40 पॉइंट का आज फ़िलहाल डाउन मूवमेंट है। ऊपर जाने के बाद निफ्टी फिर से डाउन आ रही है। हमारा जो टारगेट है वो 400 पॉइंट्स का, भी 95 के आसपास निफ्टी चल रहा है इसमें। इसमें देखें तो ये ऊपर चला गया है, तो अब वेट करना होगा दोबारा। इसके ऊपर बाई है हमारा, ये बाइंग पॉइंट है। तो अगर इसके ऊपर जाता है तो हम बाई कर सकते हैं। ये हमारा बाइंग पॉइंट है। एम पैटर्न बना था बट उसका नीचे कंफर्मेशन हमको नहीं मिला है, तो वेट करना होगा फिर से कि पैटर्न बनेगा तो फिर हम इसमें एंट्री लेंगे। तब तक के लिए वेट करते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ सीखने वाली है कि देखो हम वो हमारे क्रूड ऑयल जो है यूएस ऑयल हमारे उसमें बाइंग पॉइंट के जस्ट पास पहुंचा हुआ है। तो अब हमको यहाँ पे बाई नहीं करना है इस टाइप के सिनारियो में। देखो मे बी वो जा भी सकता है, ठीक है, बट इसमें इशू क्या है कि यहाँ पे मूवमेंट जो है बहुत तेज़ आया है। इसलिए यहाँ पे जनरली इस टाइप के सिनारियो में मैं अवॉइड करता हूँ एंट्री लेना। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ से एकदम बैक टू बैक मूवमेंट अपसाइड पे मिला हुआ है, कोई रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं है। अगर वो रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर जाता तो ज़्यादा सही ऑप्शन होता, बट वो सीधा ही गया हुआ है। यहाँ पे इतना अच्छा फॉल आया, उसके बाद फिर वो सीधा ही ऊपर चला गया है और यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया है। तो थोड़ा सा रिस्की होता है इस टाइप का सिनेरियो। प्लस यहाँ पे अगर देखोगे तो ये रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस है ये ऊपर का यहाँ पे, और सेकंड टाइम आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व है ये वाले एंट्री में लेने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड टाइम आ रहा है तो यहाँ से फॉल होने के चांसेस हैं। तो हम इसमें यहाँ पे सेलिंग का जो ट्रेड है वो प्रीफर कर रहा हूँ मैं। और बाई अगर लेना है तो इस पॉइंट के ऊपर मैं बाई करूँगा अगर वो पैटर्न बनता है तो, ठीक है। तो ये फ़िलहाल तो मेरा लॉजिक है यहाँ पर। अब मे भी हो सकता है वो यहाँ तक टारगेट तक अचीव कर ले, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम है, जा भी सकता है, बट
ये हमारा लॉजिक है, हमको अपने उस पर स्टिक रहना पड़ता है कि हाँ हमको क्या करना है। सेम अगर इसमें देखेंगे तो इसके ऊपर बाई है, पर इसमें मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है कि क्या यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि कभी कभी जो बाइंग पॉइंट है क्या यहाँ पर बना हुआ है। कभी कभी होता है कि इस टाइप का सिनारियो भी फॉलो कर लेता है वो, बट थोड़ा सा इसलिए कन्फ्यूज़न है इसमें कि अगर ये बाइंग पॉइंट है तो फिर इसमें देखना होगा। हाँ तो देखो, ये मे बी ये भी ये काम कर सकता है कि ये एक बाइंग पॉइंट है, तो उस केस में हमारा जो टारगेट है वो यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये वाला ट्रेड मैं अवॉइड कर रहा हूँ, और जो ज़्यादा कन्फर्मेशन वाला ट्रेड होगा उसमें लिया जाएगा गोल्ड में। देखो ये यहाँ पे अगर ये वाला फॉलो कर रहा है तो इजीली यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, लेकिन कन्फर्मेशन थोड़ा सा रिस्की था ये, इसलिए इस ट्रेड को मैंने लिया नहीं। तो अब नेक्स्ट कुछ बनेगा तो देखते हैं। और इसमें यहाँ पे एंट्री होना था अगर ये वाला बाई पॉइंट रहता तो, बट मुझे लगता है कि इसने ये वाला फॉलो किया है और वो वाला सिनारियो हमको छोड़ना होगा। अब नेक्स्ट कुछ बनेगा तो फिर इसमें ट्रेड लिया जाएगा। बीटीसी में फ़िलहाल अभी तो कुछ ट्रेड मिल नहीं रहा है। यूएस ऑयल में देखेंगे तो उसने बहुत अच्छा कन्फर्मेशन कन्फर्मेशन यहाँ पे हमको लगभग एक और ग्रीन कैंडल बनेगी तब कन्फर्मेशन हमको मिलेगा। और इसमें एंट्री तो नहीं लेना है, बट ये देखने के लिए अगर आप यहाँ देखोगे तो बैक टू बैक कैंडल्स इसने दिया हुआ है, एकदम लगातार लगातार और स्ट्रेट मूवमेंट है। तो ये थोड़ा सा रिस्की सिनारियो होता है। तो देखना होगा, वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर तो क्रूड ऑयल ने हमारा टारगेट हिट कर दिया है, और वन साइडेड मूवमेंट देने के बाद वो टारगेट हमारा हिट कर गया। यहाँ पे कंफर्मेशन हो गई थी, मैंने आपको बताया था कि ये वन साइडेड मूवमेंट आ रहा है तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कभी कभी, और यहाँ से वो फॉल भी हो सकता था। कभी कभी ट्रैपिंग जैसा ये सिनेरियो बना हुआ था, पर वो स्ट्रेट मूवमेंट देता हुआ देखोगे तो बहुत ही लंबा यहाँ से जा चुका है, और इजीली टारगेट का डबल भी हिट कर चुका वो। अगर आप देखोगे तो यहाँ से कंटिन्यू स्ट्रेट मूवमेंट और इजीली टारगेट हमारा हिट कर गया, और वहाँ से अब मे भी हो सकता है फॉल भी हो सकता है। तो अब ये सब रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बनेगा, तो वहाँ से अपसाइड के लिए हम ट्रेड देखेंगे अगर वहाँ पे हमको ट्रेड मिलता है तो और इसमें देखा जाए ये हमारा गोल्ड है। अब गोल्ड में अगर हम देखेंगे तो ओवरबॉट पहुंच चुका है, और यहाँ पर एक एम पैटर्न भी बनता हुआ हमको दिख रहा है। अगर ये एम पैटर्न में हमको कंफर्मेशन मिलता है तो फिर इसमें हम एंट्री बनाएंगे। फ़िलहाल अभी तो नीचे आ रहा है, देखते हैं कि हमको एंट्री मिलता है कब है। यूएस ऑयल इसमें देखेंगे तो हमारा कंफर्म हो चुका है इसमें एंट्री। इसको मैं अपडेट करता हूँ। इसमें कंफर्म हो चुका है बीटीसी में।
हमारा टारगेट यहाँ के आसपास रहेगा। इसमें एंट्री कंफर्म हो चुकी है BTC USD में 1:1 के आसपास टारगेट इसमें हमको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो ये गोल्ड का ट्रेड है और इसमें हमारा एक एम पैटर्न जैसा बना हुआ है। अब इसमें अगर हम देखें RSI भी लगाकर तो ये ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुका है, ठीक है। और जैसे इसके नीचे कंफर्मेशन हमको मिलेगा हम उसमें एंट्री लेंगे। यहाँ पे एम पैटर्न एक हमको दिख रहा है और ये ओवरबॉट भी हो चुका है, तो कंफर्मेशन का वेट करना है, उसके बाद इसमें एंट्री हम लेंगे। यहाँ पे हमको दिख रहा है एक एम पैटर्न और मे बी इसके नीचे हमको, इसके नीचे अगर आता है तब हम उसमें एंट्री लेंगे। और यहाँ तक 1:1 का हम टारगेट रखेंगे, नीचे भी उतना कम से कम। तो अब देखते हैं, फ़िलहाल तो यहाँ पे कंफर्मेशन एक ही कैंडल क्लोज़ किया है, उसके बाद फिर वो वहाँ से वो मॉर्निंग स्टार बना के वो ऊपर जा रहा है। तो देखते हैं, वेट करते हैं कि ये हमारा कंफर्मेशन कब मिलता है, तो फिर उसके बाद एंट्री लेते हैं और ये नई स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे ओवर सोल्ड ये हो चुका था, उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर ये ऊपर गया हुआ है और ये जो है RSI हमारा वो नीचे आया हुआ है। तो यहाँ पर क्लियर डाइवर्जेंस तो हमको दिख ही रहा है। और अब अगर कंफर्मेशन डाइवर्जेंस प्लस यहाँ पे एम पैटर्न है ना, एम पैटर्न भी दिख रहा है, डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। तो अब जैसे ही इसके नीचे कंफर्मेशन मिलता है हम उसमें एंट्री लेंगे और यहाँ पर टारगेट हमारा 1:1 का रखेंगे। फ़िलहाल तो ऊपर जा रहा है। और इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा बाइंग पॉइंट भी बन जाएगा, ये हमारा बाइंग पॉइंट बन जाएगा अगर हम यूनिवर्सल स्ट्रेटजी की बात करें तो। फ़िलहाल सेलिंग पॉइंट हमारे पास नहीं है, सेलिंग पॉइंट जैसे ही मिलता है हम देखते हैं। फ़िलहाल सेलिंग पॉइंट जो हमारा वो बहुत नीचे है, यही हमारा सेलिंग पॉइंट है अभी। तो ये पॉइंट जो है वो हमारा सेलिंग पॉइंट है और दूसरा सेलिंग पॉइंट हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। अब जैसे इधर सेलिंग पॉइंट बनता है उसके बाद फिर हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। फ़िलहाल तो हमको वेट करना होगा इसके लिए। और US अगर इसमें देखेंगे आप तो ये भी एक ओवरबॉट सिचुएशन में है और यहाँ पर भी अगर ये बनता है एम पैटर्न तो यहाँ पर भी एंट्री लिया जाएगा और 1:1 का टारगेट इसमें रखेंगे। अगर बात करें BTC को तो BTC की हम का जो ट्रेड है वो फ़िलहाल चल रहा है, थोड़ा सा नीचे आया था, उसके बाद फिर वो टारगेट की तरफ जा रहा है, 50% के आसपास पहुंचने वाला है। BTC का मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया था जो कि यूनिवर्सल स्ट्रेटजी पर बेस्ड है BTC, और इसमें मैंने पोस्ट कर दिया था 1:35 पर। और इस लगभग यहाँ पर कहीं पर होगा, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जब था तब मैंने पोस्ट किया था और वहाँ से फिर एंट्री पॉइंट तक आया है, उसके बाद फिर वो ऊपर जा रहा है। तो इसमें वेट करना होगा, देखते हैं कि क्या होता है। और यूनिवर्सल स्ट्रेटजी में अगर देखें तो इसमें हमको एंट्री अभी पैटर्न सही से बना नहीं है, बाइंग पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट नहीं है। US डॉलर में भी अगर हम देखेंगे तो US ऑयल में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमको एक स्ट्रेटजी जो हमारा टारगेट है वो हिट हुआ है, बट इसमें एंट्री ले नहीं पाए थे क्योंकि थोड़ा रिस्की सिनारियो था, क्योंकि रेजिस्टेंस भी था प्लस यहाँ पर एक वन साइडेड मूवमेंट भी था, इसलिए उसमें एंट्री तो यूनिवर्सल स्ट्रेटजी के हिसाब से एंट्री नहीं लिया गया था। और फिलहाल अभी हाँ वेट करना होगा इसमें यूनिवर्सल स्ट्रेटजी से ट्रेड करने के लिए
फ़िलहाल एम और डब्ल्यू के बेस पे इसमें हमको दिख रहा है। अब इसमें देखोगे तो डाइवर्जेंस तो इसमें भी है। जैसे इसके नीचे एंट्री मिलता है 1:1 का हम टारगेट इसमें देखेंगे, और साथ ही साथ हम वो भी देख रहे हैं यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी मिलती है तो हम उसमें भी ट्रेड करेंगे, और ये जो स्ट्रैटेजी हम इस पर भी ट्रेड कर रहे हैं। दोनों में एंट्री बनाना पड़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी थोड़ी देर में मिलता है। ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें हमको जल्दी जल्दी ट्रेड्स मिलते जाते हैं। एम और डब्ल्यू के बेस पर है ये, और एक इसमें RSI का यूज़ किया जा रहा है। ये स्ट्रैटेजी इसी पर बेस्ड है। गोल्ड में अगर देखोगे तो यहाँ पर एंट्री कंफर्म हो जाएगा अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो। इसके नीचे अगर मिल गई तो फिर कंफर्मेशन हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा जब आगे कुछ बनता है तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखेंगे तो ये गोल्ड का ट्रेड है। गोल्ड का एक जो मैंने बताया था कि सेल साइड का हमको एम पैटर्न मिल रहा है, उसका कंफर्मेशन हमको यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक, अगर आप देखेंगे तो फ़िलहाल ये वहीं पर अटका हुआ है और कंफर्मेशन इसमें नहीं मिला है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमको हमारा बाइंग पॉइंट मिल गया था और सेलिंग पॉइंट हमारे पास नहीं था। सेलिंग पॉइंट यहाँ पे हमको कंफर्म हो गया। ठीक है, जब यहाँ से ये ऊपर गया तो हमारा सेलिंग पॉइंट कंफर्म हो गया। अब हमारे पास बाइंग पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट है, और हमको चाहिए क्लोजिंग और कंफर्मेशन। अब इसमें हुआ क्या है कि अगर आप देखो तो एक कैंडल ने क्लोज किया है यहाँ पर, और दूसरे कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, और तीसरा कैंडल है हमारा वो रेड बना है, और तीनों से नहीं, मतलब पहले वाले से बड़ा है। तो ये एक इवनिंग स्टार का पैटर्न यहाँ पे बन चुका है, तो थोड़ा सा रिस्की है ये। हालांकि परफेक्ट इवनिंग स्टार नहीं बना है क्योंकि इसमें जो थर्ड कैंडल है वो छोटा है, पर फिर भी वो इवनिंग स्टार का पैटर्न है। तो अब इस इवनिंग स्टार के हाई के ऊपर हमको कन्फर्मेशन मिलेगा जब दो कैंडल क्लोज होगी ऊपर तब। और जो टारगेट है हमारा वो यहाँ तक रखेंगे हम, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ से वो रेजिस्टेंस ले सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे कंफर्म होगा एंट्री कुछ पॉइंट्स में कुछ क्वांटिटी में लूँगा, उसके बाद अगर नीचे आता है तो और भी क्वांटिटी में ऐड करूँगा। देखेंगे तो इसमें कंफर्मेशन ये वाले कैंडल अगर क्लोज करता है ग्रीन, उसके ऊपर क्लोज है कि नहीं, हाई इसका है 485, क्लोजिंग 80। ओह, तो यहाँ पर अच्छा इसमें एक बड़ा कैंडल मूव आया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमको कंफर्मेशन इसमें मिल चुका है। अब अगर वो नीचे आता है तब हम उसमें एंट्री लेंगे। अगर इसके आसपास भी आता है तो इसमें एंट्री मैं ले लूँगा, और टारगेट लगभग यहाँ तक 0.8 का टारगेट रखेंगे। हालांकि बहुत ऊपर जा चुका है, नीचे आ जाएगा तभी एंट्री और इसमें लूँगा। और एक शूटिंग स्टार तो बनाया हुआ है, और अगर ठीक है तो वो नीचे आ रहा है तो मैं इसमें एंट्री इसमें बनाने वाला हूँ। और दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे देखोगे कि ये जो हमारा US ऑयल का ट्रेड है ये यहाँ पे कंफर्म हो चुका था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ओवर बॉट हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद एक एम पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमको क्लियर एम पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे भी एक छोटा सा एम पैटर्न बना हुआ है, पर ये जो बड़ा वाला है उसके हिसाब से मैंने लगाया हुआ है। और जो टारगेट है 1:1 से थोड़ा ज़्यादा है, 1:1 से थोड़ा ज़्यादा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें स्ट्रेच बहुत आया हुआ है। मैंने इसके हिसाब से रखा हुआ है कि इसमें स्ट्रेच बहुत ज़्यादा है। हालांकि 1:1 का टारगेट रखना चाहिए था। अगर यहाँ से हम देखें
तो 1:1 का टारगेट भी अभी फ़िलहाल तो नहीं आए हैं, तो इसी के आसपास टारगेट रखना चाहिए था, बट थोड़ा सा मैंने बड़ा रखा है, 1.2 के आसपास रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, अगर यहाँ से हम देखें तो स्ट्रेच वो पूरा यहाँ से लगभग यहाँ से स्ट्रेच किया है, और जो 50% का मार्क है वो यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक आने के चांसेस हैं उसके, इसलिए थोड़ा सा बड़ा टारगेट रखा गया है। अब वेट करना होगा, लगभग वो टारगेट के आसपास 50% पे पहुँचा हुआ है। तो वेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों आप देखेंगे तो गोल्ड ने हमारा टारगेट हिट कर दिया है। यहाँ से हमने एंट्री बनाई थी, इसके बाद दोबारा जब यहाँ पे आया था, यहाँ पे एंट्री बनाई थी, यहाँ पे कंफर्मेशन हमको मिला था। उसके बाद यहाँ पे एंट्री मैंने बनाया था, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो लगातार सीधा अपसाइड मूवमेंट ही देते हुए गोल्ड ने हमारा टारगेट जो है वो हिट कर दिया है, और फिलहाल वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर हम बात करें हमारे यूएस ऑयल की ट्रेड की, तो यूएस ऑयल भी हमारे टारगेट के आसपास पहुंचने ही वाला है। 80% लगभग हमारा टारगेट पहुंच चुका है यूएस ऑयल में ये वाला ट्रेड मैंने नहीं दिया था, क्योंकि ये यूनिवर्सल स्ट्रेटजी पर बेस्ड नहीं है, और ये एम और डब्ल्यू पैटर्न पर बेस्ड है, इसलिए ये स्ट्रेटजी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट नहीं की है। और ये वाला मैंने पोस्ट किया था जो गोल्ड का ट्रेड है, और ये सक्सेसफुल हो गया। इसके अलावा एक हमारा एसएल इसमें कट गया है बीटीसी में, यूएसडी बीटीसी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एंट्री हुई थी, और इसने फिर एम पैटर्न बना के दोबारा ऐसा हुआ है। पहले वाले में तो हमको एंट्री कंफर्म नहीं हुई थी, तो उसमें हमारा ट्रेड नहीं हुआ था, लेकिन दूसरा वाले में इसने हमारा एसएल है जो वो काट दिया है। एंट्री हमारी यहाँ कंफर्म हो चुकी थी, बाइंग पॉइंट ये था, और जाना तो चाहिए था बट नहीं गया। 50% मार्क से दोबारा ये रिटर्न हुआ है। जब भी हमारा ट्रेड एसएल हिट करता है, 50% मार्क से रिवर्सल जब भी होता है तो हमारा एसएल इसमें कट जाता है। ये पैटर्न बनता जा रहा है, और 50% मार्क के पास अगर एम पैटर्न बना तो कई बार ऐसा हो चुका है कि यहाँ से हमारा एसएल हिट हो जाता है। देखते हैं कि और एसएल हिट होने के बाद कोई पैटर्न बनता है तो इसमें लिया जाएगा। फ़िलहाल अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो ट्रेड है वो चल रहा है, लगभग हमारा टारगेट हिट होने वाला है। यूएस ऑयल में बहुत ही करीब पहुंचा हुआ है, यहाँ से रिवर्स मत हो जाए। यहाँ से टारगेट कितने पास आने के बाद रिवर्सल हो जाता है तो बहुत ही मूड ख़राब होता है। यहाँ से पैटर्न बना रहा है रिवर्सल, वेट करना होगा। यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रहा है, देखते हैं क्या होता है, तो मैं आपको कंफर्म करता हूँ कुछ नेक्स्ट बनता है तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा जो यूएस ऑयल का जो ट्रेड था उसमें हमारा टारगेट था वो कुछ पॉइंट से रह गया है। जो इसने टारगेट दिया है वो एग्जैक्ट 1:1 का टारगेट दिया हुआ है, और हमारा जो टारगेट था वो कुछ पॉइंट से रह गया है। और जो इसका 1:1 का टारगेट अगर हम देखें यहाँ से एम पैटर्न का, तो एग्जैक्ट उसने 1:1 का टारगेट यहाँ पर हिट किया हुआ है। और देखते हैं कि इसमें और कोई ट्रेड मिलता है या नहीं। अगर यहाँ से देखिए हम, तो यहाँ पे हमको बाइंग पॉइंट मिल चुका है गोल्ड में। ये हमारा बाइंग पॉइंट है, बट इसमें हम बाई नहीं करेंगे। अगर ये
ऊपर क्लोजिंग भी देता है तो भी हम बाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस जोन है। इस रेड पॉइंट के ऊपर जाके अगर कोई पैटर्न बनाता है बाइंग का तब हम लेंगे। इसमें तो हम सेलिंग का ही फ़िलहाल देखेंगे, कोई पैटर्न बनता है तो इसके नीचे, बाई का इसके ऊपर ही बाई का कोई पैटर्न इसमें देखा जाएगा। फ़िलहाल इसमें बाइंग पॉइंट यहाँ पर है, सेलिंग पॉइंट यहाँ पर है, देखते हैं कि क्या परफॉर्म करता है। और यहाँ से जो हमारा ये है यूएस ऑयल, वहाँ से फॉल होता हुआ तेज़ी से लग रहा है कि वो अब हमारे टारगेट को आके हिट करेगा। 50% एरिया से रेजिस्टेंस उसने लिया हुआ है और देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं।